सेठ जी ने उस नौकर से कहा कि सुबह घर आना और सेठानी जी को यह बता देना कि 10,000 रुपये किशोर के घर पहुंचा दिए गए हैं और कोई बात नहीं कहना। अगली सुबह उस नौकर ने ऐसा ही किया। वो सेठ जी के घर पहुंचा, आवाज लगाई, दुआ सलाम हुई, अंदर गया, सेठ जी को प्रणाम किया। सेठ जी तब तक सेठानी भी आ गई थी कि जी मैं किशोर के घर 10,000 रुपये दे आया हूँ, सब कुछ ठीक है, और इतना कह करके वह वापस चला गया। सेठ जी ने राहत की सांस ली। 5-7 दिन बीतते थे। सेठानी के मन में फिर आया कि मामला तो 10 लाख का है, 10,000 से क्या बनता है, कुछ पैसे और इसके घर भिजवाए जाएं। हफ्ते भर बाद सेठानी ने सेठ से कहा कि लाला जी 10 लाख रुपए बनते हैं, 10,000 रुपये में क्या होगा, कुछ रकम और भिजवा दी जाए किशोर के घर। सेठ जी ने हामी भरी। सेठ जी ने पूरी योजना बनाई हुई थी मन में, कब क्या क्या करना है, लेकिन सेठानी सेठ जी की इस योजना से अनजान थी, अनभिज्ञ थी। बस सेठानी अपने भोलेपन में या अपने भावावेश में सेठ जी के उस पाप कर्म पर, उस बुरी योजना पर मोहर लगाती गई। सेठ ने उसी नौकर से फिर कहा कि तू कल फिर जाना किशोर के घर, 20,000 रुपये दे के आने हैं, और अब की बार ये पैसे तू घर से ले जाना, और ये कहना है कि जी किशोर ज्यादा बीमार है। सेठ जी बड़े डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, लेकिन यह बात सेठानी को पता नहीं चलनी चाहिए। और सेठ जी ने उस नौकर को 500 रुपये अलग से इस बात के लिए दिए कि वह सेठ जी का राज छिपाता रहे। अगली सुबह वह नौकर फिर सेठ जी के घर आया। सेठ जी ने सेठानी के हाथ से 20,000 रुपये से दिलवाए और कहा कि ये किशोर के घर दे देना। वो कहने लगा जी ठीक है, 4-5 रोज में मैं पहुंच जाऊंगा और पैसे पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हुआ। वह नौकर पैसे लेकर के किशोर के घर पहुंचा। किशोर के घर वाले बड़े खुशी हुए। 20,000 रुपये उसने दिए, खाना पीना किया, रात भर रुका, और सुबह कहने लगा कि किशोर थोड़ा सा ज़्यादा बीमार है, सेठ जी दवा पानी में लगे हुए हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया जा रहा है, और परमात्मा सब अच्छा करेंगे। 20,000 रुपये ने इस बात को फिर नज़रअंदाज कर दिया। वो बेचारे माँ बाप, भोले और अनजान माँ बाप, गरीबी के आलम में जीने वाले, कभी रोटी रोटी को मोहताज रहे, अब 10 और 20,000 रुपये देख करके इस बात को भूल गए कि कोई बेटा भी है, या ये जो पैसे आ रहे हैं उसी बेटे के नाम से, उसी बेटे के द्वारा, उसी बेटे के जरिए से आ रहे हैं। और कहा जी कोई बात नहीं, सेठ जी तो भले आदमी मालूम होते हैं, बड़े अच्छे हैं, आजकल कौन किसी का करता है। देखो ना, सेठ जी ने उनका हक नहीं रखा, 10,000 भिजवा दिया, 20,000, और कहने लगे जी कोई नहीं, सेठ जी से कहना हमारी तरफ से कि भाई वो किशोर का ख्याल रखें। और वो नौकर
दूसरी बार भी पैसे दे करके आ गया। सेठ जी को आकर के बताई। सेठ जी ने कहा कि सुबह सेठानी जी को बता देना। इस प्रकार से 2 किस्तें उस बेटे कहें या उस किशोर के घर पहुंच गई, जिसका हक, जिसका हिस्सा 10 लाख बनता था, लेकिन 10 और 20 हज़ार रुपये में उसे बहलाया और फुसलाया जा रहा है। हफ्ता 10 दिन बीते, शिठानी के मन में फिर आया कि बात तो 10 लाख रुपए की है, 20 हज़ार से क्या होगा, कुछ पैसे और भिजवाते हैं। सेठानी ने फिर सेठ से कहा कि सेठ जी, बात 10 लाख रुपए की है, 10-20 हज़ार में नहीं, कुछ पैसे और भिजवाओ। तो सेठ जी ने सहमति जताते कहा कि शिठानी, मैं भी तुमसे इत्तेफाक रखता हूँ, कल और पैसे भिजवा देंगे। इस प्रकार से नौकर को अगले दिन बुलाया। फिर वही उससे कहा कि 30 हज़ार रुपये दिए और कहा कि भी किशोर के घर दिया। और सेठ जी ने अलग से वही कहा कि कहना कि ज़्यादा नहीं, अब बहुत ज़्यादा बीमार है। सेठ जी दूर शहर में किशोर को इलाज के लिए लेकर के गए हुए हैं, तो अब तो आपका आना भी कोई फ़ायदा नहीं है कि आप अपने बेटे को देखने आए। और उन माता पिता ने 30 हज़ार रुपये लिए, इस बात पर भरोसा किया कि सेठ जी अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, लगातार पैसे भेज रही हैं, 10 हज़ार, 20 हज़ार, अब 30 हज़ार, तो निश्चित ही वह उनके साथ कौन सा धोखा करेंगे, उनके बेटे के साथ क्या छल कपट करेंगे, क्या विश्वासघात करेंगे। जब वो पैसे भेज रहे हैं, बेटे का इलाज करवा रहे हैं, तो अविश्वास का, शक और शंका का कोई कारण नहीं बनता। और वह नौकर पैसे देकर के वापस आ गया। आकर के उसने सेठ जी से बताया। सेठ जी ने फिर वही कहा कि सुबह सेठानी जी को बता देना। उसने सेठानी जी को अगले दिन बताया कि माताजी, मैं सब कुछ आपके कहे अनुसार उनके घर 30 हज़ार रुपये पहुँचा दिए, दे आया हूँ, सब ठीक ठाक है। लेकिन बीमारी वाली बात वह नौकर भी सेठानी से छुपाता रहा। 15 दिन बीते। सेठानी ने फिर कहा सेठ जी से कि सेठ जी, 10 लाख रुपए का मामला है, 10, 20 और 30, 60 हज़ार में क्या होगा, कुछ और पैसे भिजवाइए। अब सेठ वचनबद्ध था। पति पत्नी का रिश्ता, घर परिवार की शांति, नहीं चाहता था कि सेठानी से कोई बहस करे, घर में कोई कलह हो, तनाव हो, घर का माहौल खराब हो, कारोबार पर असर पड़े। इसलिए चौथी बार फिर उसी नौकर को बुलाया, उसके हाथ में 40 हज़ार रुपये थमा दिए और कहा कि बेटा जा उस किशोर के घर दया। और अलग से वही बात बोल दी कि बेटा इस बार ये कह देना कि बीमारी गंभीर है, शायद कोई बात बने। और सेठ जी तो किशोर को लेकर के विदेश चले गए हैं इलाज करवाने के लिए। किशोर पर लाखों रुपए लग चुके हैं, कितने और लगेंगे पता नहीं। लेकिन सेठ जी ने आपके लिए ये 40 हज़ार भेजे हैं। और माता पिता ने भी मन अपना मोस लिया, मन को मार लिया। कहा कि कोई नहीं, जब सेठ जी लगे हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन पैसे तो बराबर भेज रहे हैं। और एक किस्त 40 हज़ार की एक किस्त और आ गई। और इस प्रकार से गरीब परिवार
उस गरीब घर में But you're never gonna be